सोचिए, हमारी आधुनिक दुनिया की ज़्यादातर चीज़ें वो पिघले हुए धातु के कुछ अनदेखे जोड़ों से एक साथ जुड़ी हुई हैं। चलिए, आज इन्हीं जोड़ों की कहानी को समझते हैं। और ये जो आग की लकीरें दिख रही हैं, ये कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक असली प्रक्रिया है जो बड़े से बड़े स्ट्रक्चर्स को बनाती भी है और उनकी मरम्मत भी करती है। यही वो ताकत है जो हमारे चारों तरफ मौजूद स्टील को आकार देती है। तो सवाल ये उठता है कि धातु के ठोस टुकड़ों को पिघलाकर एक बिल्कुल सीमलेस, एक मजबूत चीज़ में कैसे बदला जाता है। बस यही आज की हमारी पड़ताल का मुख्य सवाल है। हम धातु को जोड़ने के उन अलग अलग तरीकों को समझेंगे जिनके दम पर हमारी दुनिया का पूरा ढांचा खड़ा है। तो चलिए, इस सफर पर निकलते हैं। हम शुरू करेंगे अनदेखे जोड़ों से, फिर बिजली से गड़ाई और दबाव और चिंगारी को देखेंगे। इसके बाद रसायन और विस्फोट जैसी टेक्निक्स भी हैं। फिर वेल्डर के ब्लूप्रिंट को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे जुड़ाव या विफलता की। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये वेल्डिंग है क्या? ये बस धातु को चिपकाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उसे एक बना देने की कला है। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि एक वेल्डेड जॉइंट परमानेंट होता है, हमेशा के लिए। ये धातु के दो अलग अलग टुकड़ों को ऐसे जोड़ता है जैसे वो हमेशा से एक ही थे। इसी वजह से ये नट बोल्ट या रिवेट से कहीं ज्यादा मजबूत और वर्सेटाइल बन जाता है। इसका इस्तेमाल सोचिए जरा, फैब्रिकेशन से लेकर टूटी फूटी चीजों की रिपेयर तक हर जगह होता है। चलिए, अब बात करते हैं वेल्डिंग प्रोसेसेस के पहले बड़े ग्रुप की। इसको ऐसे समझिए जैसे धातु को पिघलाने के लिए एक कंट्रोल की हुई बिजली की शक्ति का इस्तेमाल किया जा रहा हो, एक तरह से बिजली से गढ़ाई। अब देखिए, आर्क वेल्डिंग में भी कई अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे गैस मेटल आर्क वेल्डिंग यानी GMAW, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग यानी GTAW और भी कई। हर एक की अपनी अपनी खासियत है, पर आज हम इनमें से एक सबसे कॉमन तरीके पर फोकस करेंगे और वो है GMAW। तो ये GMAW, जिसे लोग अक्सर मिग वेल्डिंग के नाम से जानते हैं, मॉडर्न इंडस्ट्री की समझ लीजिए रीढ़ की हड्डी है। क्यों? क्योंकि ये बहुत तेज है और इसे ऑटोमेट भी किया जा सकता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसे 1940 में एल्यूमिनियम के लिए डेवलप किया गया था, लेकिन जल्द ही ये स्टील के लिए भी पॉपुलर हो गया। चलिए, अब देखते हैं कि ये प्रोसेस काम कैसे करता है। इस डायग्राम में टॉर्च पर नजर डालिए। इससे एक तार लगातार निकलता रहता है जो कि इलेक्ट्रोड का काम करता है। अब जैसे ही ये तार धातु को छूता है ना, एक इलेक्ट्रिक आर्क बनता है, एक चिंगारी जो तार और धातु दोनों को पिघला देती है। और ठीक उसी वक्त टॉर्च से एक शील्डिंग गैस निकलती है। इसका काम है पिघले हुए जोड़ को हवा से बचाना, ताकि वेल्ड एकदम साफ और मजबूत बने। तो इसका मतलब प्रोसेस काफी सीधा है। बिजली, एक तार और गैस। सिंपल। बिजली से आर्क बनता है, तार पिघलकर जोड़ को भरता है और गैस उस जोड़ को प्रोटेक्ट करती है। यही वजह है कि एक बहुत ही एफिशिएंट और तेज तरीका है। अभी तक तो हमने धातु को पिघलाकर जोड़ने की बात की, लेकिन क्या हो अगर हम उसे दबाकर और गर्म करके जोड़ें? इस टेक्निक को धातु के लिए एक हाई पावर स्टेपल गन की तरह सोचा जा सकता है। इसका बेसिक प्रिंसिपल तो कमाल का है। यहाँ गर्मी के लिए कोई अलग से सोर्स नहीं है, बल्कि धातु का जो अपना इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है ना, उसी का इस्तेमाल गर्मी पैदा करने के लिए किया जाता है। जब बहुत ज्यादा करंट धातु से गुजरता है तो वो गर्म होकर पिघलने लगता है और बस दबाव उसे एक साथ जोड़ देता है। कितना स्मार्ट है। ये बट वेल्डिंग का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। यहाँ देखिए कैसे दो टुकड़ों को एक साथ दबाया जा रहा है और फिर उनके बीच से करंट पास किया जाता है। इससे होता यह है कि गर्मी ठीक उसी जगह पैदा होती है जहां उसकी जरूरत है, बिल्कुल पॉइंट पर, और इससे एक बहुत ही मजबूत जोड़ बनता है। अब इस टेक्निक के भी कई रूप हैं। एक है स्पॉट वेल्डिंग। जैसा नाम से ही साफ है, ये छोटे छोटे स्पॉट्स पर जोड़ बनाती है। गाड़ियों की बॉडी बनाने में इसका खूब इस्तेमाल होता है। फिर आती है सीम वेल्डिंग, जो इन स्पॉट्स को एक लाइन में जोड़कर एक लीक प्रूफ जोड़ बना देती है। और तीसरी है प्रोजेक्शन वेल्डिंग। इसमें गर्मी को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए छोटे छोटे उभारों का इस्तेमाल होता है, जिससे बहुत ही प्रिसाइज, एकदम सटीक वेल्ड बनते हैं। चलिए, अब बात करते हैं कुछ सबसे ड्रामेटिक और हैरान कर देने वाले वेल्डिंग मेथड्स की। ये केमिकल रिएक्शंस या जबरदस्त फोर्स पर डिपेंड करते हैं। थर्मिट वेल्डिंग के लिए कहा जाता है कि ये एक कंट्रोल किया हुआ छोटा सा ज्वालामुखी बनाने जैसा है, ताकि पिघला हुआ स्टील ठीक वहीं डाला जा सके जहां उसकी जरूरत है। और ये बात इसे बिल्कुल सही तरह से बयां करती है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसका इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर रिपेयर के लिए होता है, जैसे कि रेलवे की पटरियों को जोड़ना।
और जब इस प्रोसेस को देखते हैं तो ये और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। जिन हिस्सों को जोड़ना होता है उनके चारों तरफ एक सांचा यानी एक मोल्ड बनाया जाता है और ऊपर एक क्रूसिबल यानी एक बर्तन रखा जाता है जिसके अंदर वो पूरा केमिकल रिएक्शन होता है। ये प्रोसेस किसी जादूगरी से कम नहीं लगती। एक केमिकल रिएक्शन से 3000 डिग्री सेल्सियस पे पिघला हुआ स्टील बनता है। फिर ये स्टील सांचे में बहता है और टूटे हुए हिस्सों को हमेशा के लिए एक कर देता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो अब हमने ये तो देख लिया कि वेल्डिंग कैसे की जाती है, लेकिन अब सवाल ये है कि एक वेल्डर को ये कैसे बताया जाता है कि कौन सी वेल्डिंग कहाँ और कैसे करनी है। सोचिए, जब इतनी सारी अलग अलग प्रोसेसेस हैं और अनेकों तरह के जॉइंट्स हैं, तो एक इंजीनियर एक वेल्डर को बिल्कुल आम भाषा में कैसे समझाए कि उसे आखिर करना क्या है। जब स्ट्रक्चर्स कॉम्प्लेक्स होते हैं तो कम्युनिकेशन में ज़रा सी भी गलती की गुंजाइश नहीं होती। इसके लिए एक स्टैंडर्ड सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। और वो सिस्टम है ये वेल्डिंग सिंबल्स। ये जो अजीब से दिखने वाले निशान है ना, ये वेल्डिंग की यूनिवर्सल लैंग्वेज हैं। एक इंजीनियर ब्लूप्रिंट पर इन्हीं सिंबल्स का इस्तेमाल करके सब कुछ बता सकता है। वेल्ड का टाइप क्या होगा, साइज कितना होगा, उसकी लोकेशन क्या होगी, यहां तक कि उसे किस तरफ से करना है। एक स्किल्ड वेल्डर के लिए ये एक रेसिपी बुक जैसा है, जिससे ये पक्का हो जाता है कि हर जोड़ बिल्कुल डिजाइन के मुताबिक ही बने। वेल्डिंग एक बहुत ही प्रिसाइज साइंस है और इसमें गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं। एक छोटा सा डिफेक्ट, एक मामूली सी कमी भी एक बहुत बड़ी फेलियर का कारण बन सकती है। तो ये कुछ कॉमन डिफेक्ट्स हैं जो एक वेल्ड में आ सकते हैं, जैसे क्रैक्स जो गलत तरीके से ठंडा होने पर आ जाते हैं, या पोरोसिटी यानी गैस के छोटे छोटे बबल्स जो वेल्ड के अंदर फंस जाते हैं, या फिर कभी-कभी पिघला हुआ धातु ठीक से मिल ही नहीं पाता। एक स्किल्ड वेल्डर का टारगेट हमेशा इन सब से बचकर एक ऐसा जोड़ बनाना होता है जो ओरिजिनल मेटल जितना ही या उससे भी ज्यादा मजबूत हो। तो बोतल में बंद बिजली से लेकर कंट्रोल किए गए विस्फोटों तक वेल्डिंग हमारी दुनिया को आकार देती है। हमने देखा कि ये कितनी वर्सेटाइल और पावरफुल है, और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो लगातार इवॉल्व हो रही है, बदल रही है। और ये सोचना है कितना एक्साइटिंग है कि फ्यूचर में जब हमारे पास नए और बेहतर मटेरियल्स होंगे तो उन्हें जोड़ने के लिए हम कौन से नए और शायद अविश्वसनीय तरीके खोज निकालेंगे।